नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकार में स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन, जो दिन भर आपको इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर से न केवल अपडेट रखता है बल्कि उसका पूरा विश्लेषण भी करता है। अब से कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और इस दौरान मंच के ऊपर साथ में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पीसीसी चीफ, ये सभी मौजूद रहे। वचन पत्र की तमाम वचनों पर घोषणा करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, हमारे पुराने वचनों को निभाने के लिए 2018 में जो किया था, हम संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करेंगे। घोषणा पत्र में शामिल नई घोषणाओं के प्रति भी उन्होंने प्रतिबद्धता जताई। घोषणा पत्र का नाम इसे दिया है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये उनका टैगलाइन है। 7 वर्गों के लिए अलग अलग पेपर जारी किया। किसानों, महिलाओं, युवाओं, हर परिवार, कर्मचारियों, सामाजिक न्याय, आस्था, विश्वास को इसमें शामिल किया। कमलनाथ ये बताना नहीं भूले कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश बनकर उभरा है। घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर चुकी है। इन्हीं घोषणाओं के बूते जनता को अपने पाले में लाना चाहती है। कांग्रेस की नीयत और अपना मत, इसको लेकर के उन्होंने सारी बातें इस वचन पत्र में पारदर्शिता से रखने का दावा भी किया है। तो कांग्रेस पार्टी कहती है उसकी नीयत है जनहित। 7 वर्गों के लिए अलग से पेपर है, किसानों, महिलाओं, युवाओं, परिवार, कर्मचारी, सामाजिक न्याय, आस्था, विश्वास, ये 7 अलग अलग वर्ग हैं। धान को लेकर ऐलान है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान, 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों के 3000 रुपये प्रति क्विंटल देने का मिशन और वचन भी जाहिर किया है। छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक दिखी है। नंदिनी योजना, उसको नाम मध्य प्रदेश में दिया है, जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। युवाओं के लिए 2 लाख खाली पद भरने का वायदा इसमें है, वचन दिया है। ग्राम स्तर के ऊपर 1 लाख नए पद भरे जाएंगे, इसका वायदा है। मध्य प्रदेश को उद्योग का हब बनाएंगे। युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक दिए जाएंगे। ये युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हैं। युवाओं के 2 लाख खाली पद भरना, ग्राम स्तर पर इसमें 1 लाख पद होंगे। उद्योगों का हब बनाना, युवा स्वाभिमान योजना, बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 इसके तहत दिया जाना, ये सभी युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं। इसके अलावा बेटी विवाह योजना में 1,01,000, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपए, मेरी बेटी रानी योजना, इसको भी शुरू करने का वायदा है। बेटियों के जन्म से विवाह तक 2,05,100 रुपए का लाभ दिया जाना है। बड़ी एक घोषणा और युवाओं को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश की अपनी आईपीएल टीम बनाने का प्रयास करने का वायदा है। खिलाड़ियों के लिए भी योजना बनाने का वायदा है। पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ कार पाओ, इस तरह के बड़े ऐलान हैं जो यूथ पर हैं। तो यूथ के ऊपर सबसे बड़ा फोकस दिखाई पड़ता है इस घोषणा पत्र में। खास तौर पर जो पहली बार के वोटर्स हैं, उनके लिए इसमें बड़े ऐलान किए गए, बड़ी घोषणाएं की गई। तो कांग्रेस का वचन पत्र, एक बहुत बड़ा फोकस यूथ वर्ग पर दिखता है। पुराने वचन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी घेरती, इसके पहले ही उन्होंने कहा है कि जो पिछले यानी 2018 के वचन पत्र की घोषणाएं हैं, उनका जिक्र नहीं करेंगे, उनको निभाने के लिए हम पहले से प्रतिबद्ध हैं। अब ये नए ऐलान हैं जिसको लेकर वे सामने आए। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपये क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कीमत हम दें। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपये क्विंटल पर खरीदेंगे।
और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। तो कांग्रेस के वचन पत्र को भारतीय जनता पार्टी का इसमें रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा यह झूठ पत्र है, झूठ पत्र इसको करार दिया। इस पर अब हम खुलकर डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपसे कराते हैं। मिथुन अहिरबार हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार तर्कशील प्रवक्ता। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता और प्रखर वक्ता भी हैं। स्वागत करते हैं सिसोदिया जी का भी। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों पक्षों की सियासत पर दशकों से नजर रखते हैं, पकड़ रखते हैं। आप तीनों को नमस्कार। सीधे सरकार में हम वचन पत्र के ऊपर ही चर्चा करेंगे, वचन पत्र पर ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिथुन आपके पास में है, कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र को झूठ पत्र करार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जाहिर है उनका रिएक्शन इसी तरह का आना था, लेकिन एक सबसे बड़ा फोकस इसमें यूथ पर दिखाई पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी से विपक्ष में आने की तैयारी शुरू कर चुकी है, तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ उसी तरीके की है जिस तरीके से आमतौर पर बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी से हमें सरकार में मानने लगे, इसके बड़ा धन्यवाद। तो वो किसान जिसको आपने इतने साल परेशान किया, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, जो लोग जिनके कृषि मंत्री रहते हुए 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनको आपने मध्य प्रदेश में प्रमुख चेहरा बना करके रख दिया। तो सबसे पहले तो किसानों के लिए हम लोग 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों के लिए हम जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है वो उसके लिए हम लोग 2600 रुपये जो है गेहूँ का करेंगे, 2500 रुपये हम लोग धान का करेंगे। लागत कांग्रेस की मुनाफा जो है वो किसान का, ये एक हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके लिए बिजली, पानी, यूरिया ये सब हम देंगे। 2 लाख सरकारी पद जो हैं वो हम मध्य प्रदेश में भरने की गारंटी देते हैं। 1 लाख पद जो हैं ग्रामीण इलाकों में और नए सृजित किए जाएंगे, ये 2 लाख से अलग होंगे, उसके लिए हम लोगों ने गारंटी की। मिथुन, मैं आपसे विस्तारित प्रतिक्रिया लूंगा। हमने एक बड़ी योजना मिथुन जी, मैं आपसे विस्तारित प्रतिक्रिया लूंगा। मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत बड़ा फोकस यूथ और उनके रोजगार को लेकर दिखाई पड़ा है। लेके आएंगे उनके लिए कार तक देने की व्यवस्था इसके जरिए। ठीक है मिथुन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, विस्तारित प्रतिक्रिया लूंगा आपकी। ये हमने वचन पत्र और उसके एक बिंदु विस्तार से दर्शकों को बताए भी है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, आप इसे झूठ पत्र दे रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आपने अभी से विपक्ष में आने की तैयारी कर ली है। महाझूठ पत्र है ये, वचन पत्र नहीं, महाझूठ पत्र है। और 900 से अधिक वचन जो पिछली बार 18 में दिए गए थे, उन वचन में से 9 भी बमुश्किल पूरे नहीं हुए हैं। जरा वो 2018 के वचन पत्र में दिए गए 900 वचन की तरफ भी कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण दे। पहले राहुल गांधी जी को बुलाकर मंदसौर में किसान कर्ज माफी की घोषणा करवाई थी। अब आपने जो है अपना नेता भी बदल दिया। अब आप प्रियंका गांधी जी को बुलाकर उनसे घोषणा करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की बात पे तो अब कोई भरोसा करने से रहा। तो निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, वह स्थिति परिस्थिति कांग्रेस की आपस के नेताओं की जो सीट फुटोवल दिख रही है, जो कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, उससे प्रमाणित हो रही है ये बात कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो रही है। कमलनाथ जी को जानकारी में आ चुका है, ये वो समझ चुके हैं कि वो तो हारने वाले हैं और जब सरकार नहीं बनने वाली है। सिसोदिया साहब, 2-3 सवालों के सीधे आप जवाब दीजिएगा कृपया। तो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने जो है ठीकरा फोड़ने का वो सर ढूंढ लिया और वो सर है दिग्विजय सिंह जी का। सिसोदिया साहब, पहली बात आप देखें, इसमें ज्यादातर घोषणाएं फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, यूथ के लिए। रोजगार के बारे में एक बड़ा ऐलान इसमें दिखाई पड़ता है। खेल को प्रमोट करने के लिए आईपीएल जैसी घोषणाएं, ये सारे यूथ को अट्रैक्ट करने वाले बिंदु हैं। दूसरी बात महिलाओं को लेकर, और आपने कहा कि पिछले वायदे, उन्होंने पहली लाइन में कहा पिछले वायदों के लिए तो हम ऑलरेडी संकल्पित हैं। क्या इनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी तैयार है? देखिए, निश्चित तौर पर यूथ को इसलिए ज्यादा उन्होंने तवज्जो देने का इसमें काम किया है कि जो नया मतदाता है वो इनकी कारगुजारियों से परिचित नहीं है। भाई आज किसान को समझ में आ गया, वो डिफॉल्टर हो, उसे मालूम है कि अब इन पे भरोसा नहीं करना। हर कोई ठग जब आता है ठगने के लिए तो वो नया शिकार ढूंढता है। तो कांग्रेस को नया शिकार कौन मिल रहा है?
तो नया शिकार वो 9 मतदाता जिन्होंने दिग्विजय सिंह का वंटा ढार राज नहीं देखा, जिन्होंने ये कमलनाथ जी के पिछले 18 महीने में किए हुए वादे खिलाफी नहीं देखी, उनको ठगने का भी नया प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि काट की हांडी बार बार तो चढ़ नहीं सकती। महिलाओं के लिए ये बात करेंगे तो महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रही, इनके झांसे में आने वाली नहीं। किसानों की बात करें तो किसानों को पिछली बार ये ठग चुके, अब वो इनके ठग में आने वाले नहीं, इनकी ठग विद्या उनके ऊपर चलने वाली नहीं, इनका झूठ उनके ऊपर चलने वाला नहीं। तो इनको थोड़ी सी संभावना लग रही युवाओं के बीच में, इसलिए युवाओं के लिए योजनाएं देने का काम कर रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश का युवा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं से थोड़ा सा आप ही की बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूथ वोटर्स को ठगने का प्रयास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा। मैं इसका उत्तर लूंगा मिथुन जी से, ठग में नहीं आने वाला, ठीक बात है, लेकिन एक प्रतिक्रिया ले लूं सबसे पहले। समझता है जी दिनेश गुप्ता जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। एक बड़ा फोकस यूथ पर स्पष्ट दिख रहा है, महिलाओं के बारे में ऐलान ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल से गोबर वाली योजना भी दिखाई पड़ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह का वचन पत्र आपको लग रहा है जनता को अट्रैक्ट करेगा? देखिए, वचन पत्र के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी ने इस पर बहुत मेहनत की है। जो 15 महीने उनकी जो सरकार रही है, उस 15 महीने की सरकार में उन्होंने देखा कि क्या क्या संभावनाएं हैं, उसमें उन्होंने कोशिश की इस बजट पत्र में शामिल किया जाए। यदि हम बारीकी से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाईलाइट नहीं होती। आप यदि चाहे ये जैसे ग्वालियर चंबल इलाके की जब हम बात करते हैं ना तो वहाँ बंदूकों की बहुत चर्चा होती है। यदि उसके रिन्यूअल को आप यदि 3 साल से 10 साल कर देते हैं तो वहां तो लोगों को बड़ी राहत होती है ना। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें कांग्रेस पार्टी ने शामिल की हैं, वो लग रहा है कि उन्होंने कोई ग्राउंड वर्क किया, लेकिन इस पूरे ग्राउंड वर्क के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी ये बताती कि साहब ये कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, वचन पत्र, उसके लिए पैसा ही नहीं है, तो समझ में आता कि आप जो है कोई बात कर रहे हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है जिसकी हम बातचीत करते हैं, वो इस पूरे वचन पत्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्थिक संसाधन कहां से आए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका जो कर्जा है जो इतना बढ़ गया है कि उसके लिए नई सरकार के लिए स्कोप कितना है। चलिए, आपकी भी बातों का मैं उत्तर लेता हूं मिथुन जी, आपने अगर सुन पाए हो, वरना मैं आपको दोहरा के बताता हूं। बीजेपी कहती है कि किसान और प्रदेश की जनता, महिला वर्ग समेत समझ गई आपके वायदों की हकीकत, इसीलिए अब आप फर्स्ट टाइम यूथ वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, उनको एक तरह से झांसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप है। दूसरा, इसके लिए बजट कहां से लाएंगे? आर्थिक व्यवस्था पर आप ही लोगों ने कई टिप्पणियां भी विपक्ष में रहते हुए की। देखिए, सबसे पहले तो मेरा फ़ोन कट गया था, तो मुझे नहीं पता मेरा पहले वक्तव्य में मैं कहाँ तक बोल पाया था। आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ, यदि आप हिंट करेंगे तो उसके बाद का भी मैं आपको वचन बता दूँगा। देखिए, हमने पूरी चीज़ को वर्कआउट किया है। यदि मेरी बात आ पाई हो तो जैसे 1 से पहले 8वीं तक के बच्चों को जो 500 रुपये की राशि प्रतिमाह यदि दी जानी है, तो इसके लिए हमने वर्कआउट किया कि 92 लाख बच्चे ऐसे मध्य प्रदेश में, और इन पर जो मंथली भार आएगा हमारी योजना के तहत, वो कुछ 650 करोड़ रुपए के करीब आएगा। तो अगर साल का आप निकालते हैं तो 7,500 करोड़ रुपए के करीब निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि विजन नहीं है, तो इससे ज़्यादा तो ये अपनी पब्लिसिटी पर खर्चा कर देते हैं। तो कमलनाथ जी को वैसे भी पब्लिसिटी का शौक नहीं है, तो ये पैसा मध्य प्रदेश के बच्चों तक पहुंचेगा जो वोट नहीं देते। हमने वोट के आधार पर नहीं किया। अभी राज्यपाल जी को एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस पार्टी युवाओं से उम्मीद कर रही है। अच्छी बात है सर, विपक्ष में आने की तैयारी बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो वो युवा जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगा, उनके लिए हम केवल ये योजना नहीं ला रहे हैं कि हम केवल आपके लिए उद्योगों के लिए लोन की व्यवस्था करेंगे। हम उनको सरकारी पद 2 लाख जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, जो वो भर नहीं पाए, मुख्यमंत्री रहती हो, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार रहती है, उनको हम पूरा भरने का काम करेंगे। हमने ये व्यवस्था भी की है कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जो एग्जाम फीस इनमें देते हैं, करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमाती है, हम उसको खत्म करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा जिसने जो पेपर आउट होते हैं इनके युवाओं का, जो पिछले 10-15 साल खराब हुए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार हम लोग बताएंगे। हम लोगों ने दलितों को लेकर के बड़ा काम किया है, लेकिन उनका कहना है कि बाकी वर्ग आपके झांसे में नहीं आएंगे, इसीलिए आप लोग यूथ पर फोकस कर रहे हैं, और वो भी नहीं आने वाले। देखिए, उन्होंने तो ये कहा है, एक राजनीतिक बात उनकी, बाकी बात क्या भाजपा। देखिए झांसा, सुन लीजिए पूरी बात आ जाए मेरी। अच्छा, और युवा बेवकूफ हैं आप, ये कह रहे हैं?
नहीं, ये कैसा अपमान युवाओं का कर रहे हैं? युवा के बेवकूफ है। देखिए देखिए हम नहीं बोल सकते, हम ये कह रहे हैं नहीं, मतलब युवाओं को बेवकूफ आपको कभी भी देखिए राजपाल जी, आप नए शिकार बना रहे हैं। राजपाल जी, हम लोग राजनीति में हैं, ठीक है, युवा आपसे नाराज हैं, किसान आपसे नाराज हैं, महिला आपसे नाराज हैं, लेकिन सबको आप बेवकूफ कहने लगे, ये तो कोई न्याय उचित बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं वो किसान जिनका हमने कर्ज माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, आपके कृषि मंत्री जी ने अगर ये विधानसभा में लिख करके दिया है तो क्या आप अपने कृषि मंत्री को झूठ मानते हैं? मैं तो ये केवल कह रहा हूँ, बहना लाडली होती है, ये आपको आखिरी के 4 महीने में याद आया। हम तो पहले दिन से बहना को लाडली मानते हैं, और उसको जो 1000 की राशि दे रहे हैं उसको 1500 कर रहे हैं, सिलेंडर 500 का कर रहे हैं। तो ये इसको लेकर के आपको क्यों लगता है कि जनता फिर भी आपके साथ जाएगी? आपकी सच्चाई को जनता जान चुकी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अन्य वर्ग हो। एक मेरा निवेदन ये है, मेरा ऑडियो फिर से कट गया, यदि आप कनेक्ट करवा पाएंगे तो मैं देखिए जो मिथुन अहिरवार जी जो बात कह रहे हैं कि युवा बेवकूफ है, ये हमने नहीं बोला, ये वो बोल रहे हैं। नहीं, आप शिकार शब्द कह रहे हैं, ठीक है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, आप एक प्रश्न मेरा सीधा, आप ही पूरा उत्तर दीजिएगा, आप ही पूरा उत्तर दीजिएगा। आपको लगता है युवाओं का शिकार वे कर पाएंगे? आपके शब्द शिकार, आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि बाकी वोटर्स नहीं आएंगे झांसी में, वो उनका शिकार कर रहे हैं। बन के आए हैं, ये मध्य प्रदेश में शिकारी बन के आए हैं। इन्होंने पहले भी मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है, बंटाढार मध्य प्रदेश का किया है, बीमारू मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था। उस मध्य प्रदेश को आज विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के तहत यहाँ के सामान्य नागरिकों का जन जीवन ऊपर उठाने का प्रयास हमने किया है। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना सहित तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का हमने प्रयास किया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस का वचन पत्र है महा झूठ पत्र है, और इसमें समाज के एक नया वर्ग जो युवा वर्ग है उसको ठगने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। परंतु युवा सुशील है, सुशिक्षित है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस का ये तर्क के कांग्रेस की घोषणाओं के बाद में ही, चाहे लाडली बहना हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, इस पर सरकार बढ़ी है, इसने माहौल को कुछ हद तक तो बदला है, पर क्या कांग्रेस के वायदों के बाद बीजेपी मजबूरन इस पर आई है? ये बात जनता में रजिस्टर हुई है? बिल्कुल। देखिए पुनीत जी, अब वो वाली जनता नहीं है जिसके पास मैसेज नहीं पहुंचता है। अभी तो आप सिंगल क्लिक पर जनता को पता लग जाता है कि क्या रिएक्शन और क्या एक्शन है। तो यदि आप गैस सिलेंडर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोकता हूं दिनेश जी, वीडी शर्मा जी का एक रिएक्शन आ रहा है, हम सब सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों के पास आएंगे। चलिए, तो अभी हम आपको सुनवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का रिएक्शन। क्या वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जी सुनते हैं। झूठी कांग्रेस के झूठे वादे जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर ऐसी कई समानताएं हैं जो कर्नाटक में झूठ बोल करके श्रीमान कांग्रेस के नेतृत्व ने जो झूठे वादे किए थे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन से वादे कर्नाटक के अंदर पूरे हुए, राजस्थान में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके इस देश के अंदर झूठ की मशीन बन गई है। मिथुन अहिरवार जी, झूठी कांग्रेस के झूठे वादे, एक बुकलेट ही जारी कर दी गई। देखिए, मुझे लगता है वीडी शर्मा जी यदि झूठ बोलना बंद कर दें तो जनता के बीच में उनकी थोड़ी विश्वसनीयता होगी। ये वीडी शर्मा जी के झूठों का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया विधानसभा का, उन पर कोई भरोसा नहीं जताया गया है, और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी आने वाली है उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष या ऐसी कोई भी जिम्मेदारी का वादा उनसे नहीं किया गया है। तो जो हमसे बातें पूछ रहे थे वीडी शर्मा जी, ये तो बताइए कि मध्य प्रदेश में आपने बेटियों को 1250 रुपये देने की यदि बात कही है, उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं क्या? आपके पास जवाब होगा जरूर इस बात का। तो ये जो झूठ है आखिरी के 3-4 महीने में, ये जनता जानती है। हम तो कर्नाटक में दे रहे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया। निश्चित तौर पर
उत्तर प्रदेश में भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। हमारी वहां पर अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, अति पिछड़ी जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनको हम जो है 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आप जाके पता कर लीजिए, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। जो वर्ग जो वास्तविक में इसके हकदार है उनको देने का काम कर रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश में भी नहीं, वो बार बार कह रहे हैं, सिसोदिया साहब, कांग्रेस बार बार कह रही है कि 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा के बाद आप इस पर आए। वो बार बार कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने ऐलान किया बहनों को या महिलाओं को रुपए देने की बात की प्रतिमाह, तब आपने इस पर फौरन आगे आकर के इसे लागू ही कर दिया। 3000 तक की बात कह रही है। मैं आपको आपके माध्यम से एक जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। पुनीत जी, मैं बताना चाहता हूं कि 2016 से लगातार मध्य प्रदेश की बेगा, भारिया और सहारिया, ये 3 जाति की हमारी जो बहनें हैं, उनको 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन हम दे रहे थे। परंतु 2018 में जब सरकार कांग्रेस की बनती है तो उनकी वो पेंशन कांग्रेस बंद करने का काम करती है। उसी पेंशन को अपग्रेड करके हमने समाज की सभी महिलाओं को वो देने का काम किया है। हम पहले भी दे रहे थे और अब बाद में भी दे रहे हैं। ठीक है, मिथुन अग्रवाल साहब, पहले से दे रहे थे, आप लोगों ने बंद कर दी, उन्होंने तो अपग्रेड करके सबके लिए लागू की। देखिए, पूरे देश में जो गैस सिलेंडर का प्राइस है 1150, भाजपा शासित इस पे पेंशन पे बात कांग्रेस पार्टी के चारों राज्यों में भाजपा से पूछिए अगर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होते तो 1150 में ही मिलता। तो मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, केवल चुनावी राहत दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल 500 में मिलेगा। नहीं तो भाजपा अगर जीत गई, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने किया था ना, 10-10 रुपए जो आपने कम किए थे, आज वापस उसी प्राइस पे आ गए, रोज 50-50 पैसे बढ़ा के आपने। तो आपकी कलाकारी की राजनीति को जनता अच्छे से जानती है। हमने ओल्ड पेंशन लागू की तो सभी राज्यों में लागू की। यदि हमने गोबर खरीदी की योजना लागू की तो छत्तीसगढ़ में भी लागू की। मध्य प्रदेश भी उसी तरीके का इलाका है। हमने तो हर राज्य में ये बात कही है कि हम लोग कास्ट सेंसस करवाएंगे, जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप बताइए, आप पूरे देश में करवाएंगे क्या? पूरे देश में लूट मचा के रखी है, पूरे देश में झूठ बोल के रखा है, पूरे देश की जनता को परेशान करके रखा है। और चुनावी दृष्टि से यदि आप कोई योजना लागू करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश जानती है कि ये योजना चुनावी है। भाजपा ने 19 साल लूटा है, कुछ पैसे वापस दे रहे हैं तो जनता रखेगी उस पैसे को। लेकिन वो ये भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ये वादे पूरे कर पाएगी। किसने बंद करी? कांग्रेस ने आगे बंद करी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किसने बंद करी? कांग्रेस के 18 महीने में बंद हुई। मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजना सहित जो है ये कोई भी योजना बंद नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें जो भ्रष्टाचार किया था केवल उसको दूर किया था। आप बताइए, विधानसभा में आपके कृषि मंत्री ने क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ? आप बताइए, आपके 51,000 रुपए की हमने यदि राशि दी थी तो आपने उसको क्यों बंद कर दिया? आप बताइए, 27% का जो हमने आरक्षण दिया था उसको आपने क्यों खत्म कर दिया? आप बताइए, मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी को आपने क्यों बंद कर दिया? आप बताइए, मध्य प्रदेश में लगातार बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो आपने इस जिम्मेदार तो कौन उसके लिए जिम्मेदार? आप बताइए, पूरे देश में आज भी सिलेंडर 1150 क्यों? और मध्य प्रदेश के केवल चुनावी राज्य में 400 रुपए की देने की बात आप कर रहे हैं, हालांकि वो भी जनता को नहीं मिल रहा है। जनता इस बात को अच्छे से समझती है, अच्छे से जानती है। आप एक सवाल का जवाब आप दोनों एक एक करके दीजिएगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा। एक मिनट मिथुन जी, एक मिनट मिथुन जी, आपकी बात का मैं उत्तर लेने का प्रयास करता हूं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, आप सरकार में सत्ता पक्ष में हैं, आप जनता के लिए कोई भी योजनाएं ला सकते थे, पूरा समय आपके पास में था। कांग्रेस के इस आरोप का जनता के बीच में आप जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं जो उन्होंने 5 गारंटियां शुरू में दी थी, उसके बाद फिर आपको फौरन अपनी इस योजना को अपग्रेड करना पड़ा आप ही के मुताबिक, क्योंकि चुनाव में कहीं नुकसान ना हो जाता, गेम चेंजर या जिसे हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक मानकर? ये योजना जो है बहनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजना। जब बेगा, बहारिया और सहारिया 3 जातियों के लोगों को, महिलाओं को हमने ये योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह देने का काम किया और 18 में जब कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने बंद किया, तब उसका जब हमारा इम्पैक्ट आया, रिजल्ट आया कि भाई ये देने से वहां का और गैस सिलेंडर होने का काम हुआ। और गैस सिलेंडर के बारे में क्या कहेंगे आप? तो हमने फिर इस योजना को लागू करा। गैस सिलेंडर की जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में हमने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस टंकी देने का काम किया। इसके पहले कांग्रेस की सरकार है गैस सिलेंडर। चलिए, अब एक फाइनल कमेंट पे लेता हूं आप सबसे, एक फाइनल कमेंट लेता हूं। वो देने का काम किया तो अब उसमें हमको ठीक है। मिथुन अग्रवाल साहब, इस वचन पत्र का इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? 20 सेकंड मात्र।
देखिए इम्पैक्ट ये विजन का वचन पत्र है। आप सोचिए मध्य प्रदेश के लिए आईपीएल टीम भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार ना सोच पाई वो कमलनाथ जी ने सोचा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST OBC गरीब हर वर्ग के लिए इसमें योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश एक मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है, इसलिए जनता के बीच झूठ बोल रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहेगा। 23 में भी और 24 में भी दोनों ही चुनाव में। सिसोदिया साहब 20 सेकंड आपके भी बात रखें आप। इस वचन पत्र का असर आपके लिए कितनी चुनौती? कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम से महाझूठ पत्र एक मध्य प्रदेश की जनता के सामने परोसा है, जिससे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए उसको परोसने के समय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कहते हैं, कमलनाथ जी ये जान चुके कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। सरकार नहीं बनने का ठीकरा किसी सीट पे फोड़ना है, वो सीट दिग्विजय सिंह का उन्होंने ढूंढ लिया है और उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी है। सरकार नहीं बनने का ठीकरा दिग्विजय सिंह के सिर पर फोड़ा जाएगा। दिनेश गुप्ता जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस वचन पत्र पर इसका असर, इंपैक्ट जाएगा, कम से कम चैलेंज दे पाएगा, टर्निंग पॉइंट बन पाएगा? देखिए ये सब इस पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस लोगों तक कितनी बात अपनी रख पाती है, क्योंकि जो मेजर इशू है, जैसे आप पेट्रोल प्राइस पर कांग्रेस हमेशा बात करती है, इतने ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स हैं, अल्टीमेटली जो मैंने बात कही कि पैसा आप लाओगे कहां से, तो पेट्रोल प्राइस आप कम नहीं करेंगे मध्य प्रदेश में, वैट कम नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं टैक्सेशन बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। ये दोनों पार्टियों के लिए है कि मध्य प्रदेश में जो हैवी टैक्सेशन है, चाहे आप रजिस्ट्री करा रहे हो, बिजली महंगी हो, आप एक वर्ग पर तो रियायतें दे रहे हैं और एक जो वर्ग है जो ईमानदारी से सारी चीजों को पे करता है उस पर आप लगातार बोझ डाल रहे हैं। तो उसके बारे में भी सोचना होगा। ये लाडली बहना में भी हमने देखा, लाडली लक्ष्मी योजना में भी हमने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए आप करते हैं, वोटों के लिए करते हैं, बाकी को आप अनदेखा करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने इस पर अपनी राय रखी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के ऊपर आपने पक्ष को, विपक्ष को और साथ ही साथ एक निष्पक्ष को सुना। अब आपकी राय क्या है इस बारे में? आप अपनी राय किस तरह दर्ज कराते हैं, इसका इंतजार आपके साथ हमको भी है जब नतीजे आएंगे। फिलहाल कांग्रेस का वचन पत्र सामने है, बीजेपी के जवाब, उनकी घोषणाओं का भी इंतजार है। फिलहाल इतना ही। लगातार IBS24 के साथ जुड़िए, देखिए सरकार बनने तक ये मंच सरकार आपके साथ रहेगा। नमस्कार।